आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गजेंद्र जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भटा विकासखंड के ग्राम पंचायत मौलाखोर की ग्राम प्रधान जो है रंजना देवी या निर्वाचित हुई हैं। उनके आप पति भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं, आप पूर्व प्रधान भी हैं, आपको कार्य करने का अनुभव भी है। आपने काफ़ी संघर्ष करके अपने गांव में रेलवे अंडरपास भी बनवाया। अंडरपास की स्थिति यह है कि वह बनने के बाद उसमें जल जमाव की समस्या जो है बनी हुई है। उसके निस्तारण के लिए भी क्या कोई कदम उठा रहे हैं? इसके अलावा ग्राम प्रधान जी के निर्देशन में शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं? जैसे हमारे वहाँ पंचायत भवन सुंदरीकरण हुआ, कायाकल्प हुआ, आंगनवाड़ी के कायाकल्प का कार्य अग्रसरित है और प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प भी अग्रसरित है। टाइलीकरण का कार्य हो चुका है। उसमें कई बिंदु 18 बिंदुएं हैं। 18 बिंदुओं में 4-5 बिंदु पे काम हो चुकी है। ये अंडरपास की जो जल जमाव है, इसको लेके आप क्या कोई रणनीति बनाए हैं? किसी से कोई संपर्क कर रहे हैं? हाँ, ये जैसे इस जल जमाव की स्थिति बहुत ही विगत स्थिति है हमारे वहाँ। तो ये इसके संदर्भ में IOW अग्रवाल जी हैं, उनको 2 पत्रिका दे चुके हैं। प्रार्थना पत्र दे करके मैं अपने वहाँ की इसको सही सुदृढ़ करवाने के लिए आग्रह कर चुके हैं। और फिर एक लेटर अपने माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी से भी वार्ता किए हैं। तो मैं एक पत्रिका उनके माध्यम से कवरिंग लेटर बनवा करके फिर माननीय सांसद श्री रवि कृष्ण शुक्ल जी को भी एक उनसे कवरिंग लेटर बनवा कर रेल मंत्रालय को और GM ऑफिस को भी एक बड़ा जल्द ही देने वाला हूँ। ग्राम प्रधान जी अपने ग्राम सभा में जो अकुशल मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए कुछ चकमार्ग का निर्माण या मरम्मत कराई होंगी। तो वह सभी को जोड़ दिया जाए तो किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो लगभग कितना कार्य हुआ है? नियर अबाउट 4-5 किलोमीटर कार्य हुआ। कुछ RCC का भी निर्माण हुआ है? नहीं, RCC का निर्माण तो नहीं हुआ। इंटरलॉकिंग हुआ है, ब्लॉक प्रमुख कोटे से हुआ। लगभग कितना? 250 मीटर नियर अबाउट। इसी तरह कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत? नहीं, खड़ंजे का निर्माण मरम्मत नहीं, चूँकि मेरे वहाँ वित्तीय अधिकार बहुत कम आती है। नियर अबाउट 6-6.5 लाख रुपए तक आती है, जिसमें से हम लोग 2.5 लाख रुपए तक मानदेय दे देते हैं। जो बचता है उसी में कायाकल्प का कार्य सरकार की जो पहली वो है रणनीति है कि पहले सरकारी भवनों का कायाकल्प किया जाए, हम उसी पे कार्य कर रहे हैं। और एक ग्राम पंचायत का जो एक जमीन है उसमें हाई मास लाइट भी हम लगवाए हैं। ये आपने कुछ नाली का निर्माण या मरम्मत करा है? हाँ, एक लगभग कितना? वो नहीं, वो ड्रेन टाइप का है। वो नियर अबाउट 20-25 फीट के नियर अबाउट है, वो ड्रेन बना है। तो आपको पंचायत भवन किस अवस्था में मिला था? उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? जर्जर अवस्था में थे।
क्या था वो ये दवा? अरे उसमें पूरी प्लास्टर जो है कि डैमेज पोजीशन में थी और उसका छज्जा वगैरह जो था वो छज्जा वगैरह गिर गया था। उसको सारी सबको नए सिरे से उसको प्लास्टर वगैरह छज्जा वज्जा बनवा करके उसमें लोहे की ग्रिल से उसको कवरिंग करवाए, उसके बारामदे को, और फिर टाइलीकरण का कार्य हुआ, शौचालय सुदृढ़ हुआ, रंगाई पेंटिंग हर सारी सुविधा। फर्नीचर आ गया है, हाँ फर्नीचर, सीसीटीवी, कंप्यूटर, जी, वाईफाई, हाँ सारी व्यवस्था। आपके कंप्यूटर- पंचायत सहायक वहाँ बैठने हैं? हाँ बैठते हैं। इसी तरह आपने बताया विद्यालय है, तो आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे वहाँ 2 विद्यालय हैं जो कंपोजिट के माध्यम से चलते हैं, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय। तो उसमें किन किन बिंदुओं पे आपने कार्य कराया? जैसे उसमें हमने टाइलीकरण का कार्य कर दिया, बाउंड्री वाल का कार्य कर दिया है, और फिर रास्ते को लेकर के चल रही है। आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, जी जी जी। तो क्या उसमें भी कुछ कार्य आपने कराया? नहीं, ये इस जो है शासनकाल में तो नहीं करवा, मैं इसके पहले वाले शासनकाल में उस सामुदायिक शौचालय का जो है कि वो किया था, निर्माण करवाया। आपके यहाँ कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? एक। आप पे ग्रामीणों को स्वास्थ्य के दृष्टिगत भी कुछ कार्य किए हैं? जी नहीं, वो स्वास्थ्य के दृष्टिगत में तो अपने बगल के नया पंचायत स्तर पे होता है, लेकिन एक सीएससी केंद्र जिले से मैं एक अधिग्रहण करवाया हूँ, जो कि इस समय निर्माणाधीन है। दीवार उसकी जो है कि छत लग चुकी है, और उसमें 2-4 दिन के बाद जो है उसका जो है कि छत लगवाना बाकी है। और ये जनसेवा केंद्र इसलिए मैंने मंगवा लिया कि आम जनता को किसी प्रकार की फोटोकॉपी हुई, आय प्रमाण पत्र हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, ये सारी सुख सुविधा वहाँ से अवेलेबल हो सके कम से कम रेट में। आपके यहाँ बारात घर, अंत्येष्टि स्थल है क्या? अंत्येष्टि स्थल तो नहीं है, लेकिन बारात घर है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा जब यहाँ अपने सदर के जो है कि सांसद रहा करते थे, नियर अबाउट 2003-4 में उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है, जो कि इस समय जर्जर है, उसको कायाकल्प में लिया जाएगा। प्रस्ताव तैयार कर लिया है? हाँ, प्रस्ताव तैयार कर लिया। अंत्येष्टि स्थल क्या? अंत्येष्टि स्थल के लिए हमारे वहाँ जो है कि भूलेख में किसी प्रकार की जमीन ही नहीं है कि अंत्येष्टि स्थल वहाँ मंगवाई जा सकता है। आपने अभी हाईमैक्स की चर्चा किया कि आपने एक लगवाया है, तो क्या कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाए, एक हाईमास लाइट लगवाए हैं। आगे अग्रिम प्रस्ताव में जो है कि स्ट्रीट लाइट को भी दिया जाएगा, शासन के आदेश। इसी तरह प्रधान जी के निर्देशन में आप जो है कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए होंगे, तो कितना पेंशन आवेदन करा दिए? नियर पेंशन पाने वालों की जो है तादाद, हम जब इसके पहले थे, जब हम श्रीमती जी के पहले जब मैं प्रधान थे, तो उस समय 127 वृद्धा पेंशन था, 19 विधवा पेंशन था, और उसके बाद जो है कि विकलांग 3-4 पेंशन बनवा दिए थे। मैंने पूरे इधर भी कुछ आवेदन कराए हैं? इधर लमसम 12-13 लोगों का करवाए हैं, जो कि प्रथम रिपोर्ट लग चुकी है। अब ऊपर जो है कि DWO को भेजना। इस कार्यकाल में क्या कुछ घर घर शौचालय भी आए? हाँ, इस कार्यकाल में घर घर शौचालय नहीं आए। इस कार्यकाल में ESLW का जो आया था शौचालय, उसके माध्यम से 10-12 लोगों को प्रथम किस्त मिल चुकी है। कुल कितने लोगों का फेज 2 में आवेदन हुआ था? 12 लोगों का। PM आवास की क्या स्थिति है? PM आवास 2 लोगों की है, और 2 लोगों को, उन लोगों को जल्द ही पैसा शासन द्वारा आ जाएगा। कुछ खाद गड्ढे सोखते भी बने? हाँ, बर्मी नाडे बना हुआ है, 4 बना हुआ है, 4 लोगों। और सोखता? सोखता भी शासन द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा आना है, जब जैसे ही मिल जाता है तो जो 10-12 लोगों का जो सोखता बनवाना है उसको बनवा दिया जाएगा। काऊ शेड, बकरी पालन शेड? नहीं, काऊ शेड की जगह पे हम बर्मी नाडे बनवाए हैं। आपके यहाँ कुल ताल पोखर कितने हैं? 3 है। किसी को अमृत सरोवर में लिए? जी, क्या क्या करा है? धोबी घाट को
और जी बेंच लगवा दिए, उसमें खड़ंजा लगवा दिए और उसका सुंदरीकरण करवा दिए, जो कि हमारे भटट ब्लॉक में हमारे वहाँ उसको अति मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेकर के वहाँ पे झंडारोहण का कार्य हुआ। शासन के द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। जी जी, आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ नियर अबाउट 70% कार्य हो चुका है पानी टंकी का। हाँ, जो कि अभी इस समय तो निर्माणाधीन ही कहा जाएगा। और पाइपलाइन बिछाने का कार्य उन लोगों के द्वारा जो है कि अभी अवरुद्ध हुआ है, तो कार्य बड़ा जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा। ये कुछ जैसे पानी की टंकी से पानी जब आपके ग्रामीणों को मिलेगा तब मिलेगा, उससे पहले क्या आपने अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत भी कराए? जी 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 जी। कितने का रिबोर और कितने मरम्मत हो गए? नियर अबाउट 3-4 का जो है कि रिबोर हुआ है, और उसके बाद और जैसे आवश्यकता जनता की होती है कि ये हैंड पाइप खराब हो चुका है तो उसको बनवाया जाता है। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए अगले 25 वर्षों का रोड मैप दिए, 5 मंत्र दिए, और अमृत महोत्सव कालखंड में उन्होंने कहा कि भारत विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में युवाओं की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। आप भी युवा हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया कि कुछ बच्चे जाएं और कुछ हुनर सीखें, काम करें। जी जी, इस पे कार्य हम पूर्व में भी किए हैं, और इस समय भी बच्चों को भाई प्रेरणा देते हैं कि आप लोग स्किल इंडिया के तहत जो है कि अपने हुनर को आप आगे बढ़ाइए। कुछ बच्चे गए? हाँ, 2-3 बच्चे गए हुए हैं। विकास कार्य करने में गांव से लेकर मुख्यालय तक कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई समस्या नहीं होती है, आप लोगों के आशीर्वाद स्नेह से। प्रधान जी का ड्रीम क्या है? वह अपने गांव को कैसा बनाना चाहती हैं? प्रधान जी का ड्रीम यही है कि मेरा गांव स्वच्छता का प्रतीक बने और सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, वही उनका सपना है। गजेंद्र जी, अंतिम सवाल, आपके प्रयास से विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सांसद के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए? जी जी जी, हमारे प्रयास से माननीय विधायक जी द्वारा हमको 3 किलोमीटर का पिच रोड हमारे गांव के लिए मिला, और पूर्व जिला पंचायत श्री रामभोग सिंह जी के द्वारा जो है कि 100 मीटर हमको इंटरलॉकिंग कार्य मिला, और एक पुलिया भी मिली। और इस समय वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख रेखा राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा हमको एक 200-250 मीटर नियर अबाउट इंटरलॉकिंग कार्य मिला, और माननीय सांसद जी के द्वारा अग्रसरित हैं, जल्द ही उनके द्वारा कुछ सीसी रोड मिल जाएगा। तो सांसद जी से सीसी रोड आप ले रहे हैं? जी 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 जी। बारात घर के कायाकल्प के लिए किससे आपने प्रस्ताव बनाया है? वो ग्राम पंचायत के निधि के द्वारा ही बनेगी। थैंक यू।